अरे भाई एक साथ करेगा। फर्स्टली सर गुट्टे से कैसा लगा आपको इमरजेंसी शानदार फिल्म? शानदार फिल्म बहुत अच्छी थी। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? दोनों ही अच्छे थे, फिर भी सेकंड इमरजेंसी की बात करें, एक टाइम इमरजेंसी जब लगा था उसमें और अब में कुछ सिमिलैरिटी दिखा कि एक कहानी की तरह बनाया गया था। आप नहीं क्या यार, तो क्योंकि देखो आप रहे स्टोरी हैं उस दौर स्टोरी में। नहीं उस दौर में मैंने नहीं बहुत रहे। छोटा था बहुत फिर भी छोटा उस था। दौर के आप साक्षी तो थे ही, यहाँ हुआ था। नहीं इतना शायद 75 में लगी थी और मैं 69 में जन्म है मेरा कंगना उसके बाद रनौत की बात करें ऐसे इंदिरा गांधी प्ले कैसा लगा? शानदार शानदार उसकी एक्टिंग हमेशा ही अच्छी रहती है हर फिल्म में ओवरऑल स्टार की बात करें तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी, केमिस्ट्री कैसी सबसे लगी? टॉप उसकी रही। क्या बात है। इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद 5 स्टार मैं तो फर्स्टली सर गुड टू सी यू। कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं आप? फर्स्टली जानना चाहेंगे आपसे इमरजेंसी कैसी लगी फिल्म आपको? इमरजेंसी अच्छी लगी क्योंकि हम जो इमरजेंसी का पीरियड था वो हुबहू उसमें दिखाया गया है और कंगना रनौत का काम बेहतरीन है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? सेकंड हाफ सेकंड हाफ। अगर मैं कंगना की बात करूं तो एक टाइम पहले जब लगा था इमरजेंसी, उस दौर की और अब जो बनी है फिल्म, कितनी कहानी की सच्चाई बारीकी से दिखा पाई है? बहुत अच्छी तरह उसने दिखा पाई है क्योंकि जो पहले जो था इमरजेंसी सेम उसने जो एक तो एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तीनों है, तो उसने तीनों का रोल अच्छी तरह निभाया है और इमरजेंसी जो सिचुएशन था उस टाइम का वो बहुत दिखाया गया है। इमरजेंसी की बात करें, इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को दिखाया गया है जबकि कंगना रनौत विपक्ष पार्टी से आती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जिस तरीके से दिखाई हैं उनके विपक्ष पार्टी वाले विरोध करेंगे? हो सकता है इसके लिए इतना लेट हो गया है रिलीज में। या हाँ अगर मैं कंगना की बात करूं तो जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे और भी कामें हुए थे, जैसे नसबंदी हुई थी, हाँ। बहुत सारे ऐसे कानून, ह्यूमन राइट्स ले लिया गया था ह्यूमन से, तो कितनी सच्चाई उसमें वो सब दिखाया गया है इस मूवी में ओके। और नसबंदी दिखाई इस गई फिल्म में है। गाने भी हैं सर, एक दो गाने हैं, ज़्यादा नहीं कैसा है। लगा गाना है? गाना अच्छा है, कंगना रनौत का एक डायलॉग है हाँ बस अगर वो अच्छा बताना है, चाहे तो। मैं हारी हूँ टूटी नहीं हूँ। बाद में जो लास्ट में जो उसकी स्पीच है जो इंदिरा गांधी देती है, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान है, अच्छा डायलॉग है। इस यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जो इस जनरेशन के उस जनरेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, उस समय के बारे में कुछ नहीं ये जानते, पिक्चर देखनी चाहिए, वन टाइम तो देख, वन टाइम वॉच है, अच्छी मूवी है। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 5 में से 5। थैंक यू। आपसे कौन सी फिल्म देखकर आए हैं आप? इमरजेंसी कैसे लगी फिल्म आपको? ज़बरदस्त। बॉलीवुड में ऐसा पिक्चर बनाना चाहिए। दे शुड मेक मूवी लाइक इमरजेंसी। ये किसी को पर नहीं है कि आदमी को जब पावर मिलता है वो पावर का कैसा आखिरी में मिसयूज भी करता है, वो दिखा है। क्या बात? वो इंदिरा गांधी ने जो रियल लाइफ में जिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। क्या तो बात है। अगर मैं ये कहूँ, कंगना ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल जबरदस्त निभाया ही है, किए। सिर्फ जिया भी है, तो इसमें जिया है उसने इस पिक्चर। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? एंगेजिंग तो सेकेंड हाफ रही, जब टेम्पो बहुत पिकअप किया है। एडिटिंग पिक्चर का बहुत ही अच्छा है। एडिटिंग बोलते हैं ना कि पिक्चर करीबन 2 घंटा 25 मिनट का रखा है। अगर मैं ओवरऑल स्टारकास्ट की बात करूँ तो हर एक नए कैरेक्टर में लोग हैं, जैसे हर एक कैरेक्टर में, तो उन सबकी केमिस्ट्री और कैरेक्टर आपको कैसा लगा? उनकी बहुत acting अच्छा। कंगना तो शी स्टिल द शो, क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर है पिक्चर। कैसे- हाँ, अनुपम खेर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया एस जयप्रकाश नारायण। क्या बात है। और एक लड़का है श्रेया तलपड़े, श्रेयस एस वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा काम किया। और मिलिंद सोमन तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो सैम मोनिक्षा का रोल किया। वो द रियल सोल्जर। उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला भी था कब वॉर में जाना चाहिए। तो मैं ओवरऑल उस टाइम की बात करें तो नसबंदी भी हुई थी, ऐसी बहुत चीज़ें- दिखा है। देखिए मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, ओके। क्योंकि जब आदमी को पावर बहुत आ जाता है ना तो मिसयूज भी करता है वो। आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे ये कमाल कर पाएगी पिक्चर? बॉक्स ऑफिस में देखिए क्या है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये पिक्चर चलना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मसाला पिक्चर नहीं है। अगर मैं बात करूं कंगना की, तो कंगना विपक्ष पार्टी से आती हैं और जिस कैरेक्टर को प्ले की है वो भी विपक्ष पार्टी से।
तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में दोनों विरोध कर सकते हैं पार्टी इस पिक्चर को लेकर? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें देखिए जो सही बताया है, इंदिरा गांधी को जैसा वो इंदिरा गांधी मैडम थी वैसा दिखाया, उनको कोई डिग्रेड नहीं किया है। आप किसी से भी पूछ सकते हो भाई, जो उसने किया किया, सबको मालूम है। वो संजय गांधी जो था वो तो सबको मालूम था, वो दबंग था, दबंग। वो अपने मर्जी से करता था, माँ को भी डुबाया। क्या बात है। दुआ है इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे? 5 में 5। ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यंग जनरेशन? यंग जनरेशन देखना चाहिए। आप आवाम के खिलाफ जा नहीं सकते। वो पिक्चर में मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं एक छोटा सा लड़का था। 11 लाख आदमी को उसने बंद किया, जिसमें वाजपेयी जी थे, कई लोग थे। प्रेस को काट दिया। वो ज़माने में टीवी नहीं था मैडम, टीवी नहीं था, स्टार्टिंग हुआ था ब्लैक एंड वाइट का। और वो टाइम में ना आपका इंटरनेट था, व्हाट्सअप था, कुछ नहीं था। वो रेडियो न्यूज़ थे। वो रेडियो न्यूज़ में भी आपको मैं बताऊं, एक फ्लीटिंग में उन्होंने दिखा, किशोर कुमार को भी उन्होंने बैन किया था। देवानंद के बारे में तो इसमें बताया ना, देवानंद जी को मैं खुद मिला हूँ, एवरग्रीन स्टार, आप शायद देवानंद जी का नाम सुने होंगे। उसने बहुत तकलीफ दिया था, ये तो बात ज़रूरी है। उसका लड़के ने। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में 5। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ वेरी गुड। और कंगना जी का जो रोल है ना, शी शुड विन ए अवार्ड। इमरजेंसी देख करके आ कैसी रहे लगी हैं। फिल्म आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल फिल्म की बात करो तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? पूरी मूवी आप किसी को नहीं डिनाई कर सकते कि फर्स्ट हाफ अच्छा था या सेकंड हाफ अच्छा था, राइट। क्योंकि वो और ग्रिप थी मूवी में। वेरी फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली आई वुड से कि उनको भी मैंने यही चीज़ बताई है अभी, कि हमें लगा था कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म होगी ये, ठीक है। और क्योंकि कंगना बिलोंग्स टू बीजेपी, राइट, तो हमें ऐसा लगा था कि शायद बीजेपी के पक्ष से ये फिल्म जो है वो प्रस्तुत की जाएगी हमें। बट आप एक बार फिल्म देख करके देखिए, मतलब चुम्बेश्वरी फिल्म है ये। इतना मज़ा आ गया, इतना मज़ा आ गया। मतलब आपको बीच बीच में ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे जहाँ पे आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। few of the dialogues are really very prominent and very well spoken. अगर मैं कंगना की बात करूं तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को प्ले किए हैं, कितनी जस्टिफाई कर चुकी हैं? 100% जस्टिफाई किया उनका एक एक लिप्स, एक थोड़ी जो रोना है, जो उनकी नर्वसनेस उस टाइम दिखती थी, हू बहू उन्होंने कॉपी की है। आई गेस शी परफॉर्म लाइक 100 on 100। नेशनल अवार्ड बहुत। डेफिनेटली है मिलना उन्हें। चाहिए। मुझे तो लगता है उनको डायरेक्शन के लिए भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, एक्टिंग के साथ साथ। म्यूजिक भी मिलना चाहिए, स्क्रिप्ट के लिए भी मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस, हर एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा आई परफॉर्मेंस। थिंक 2025 की शुरुआत इससे ज़्यादा अच्छी मूवी देख करके और नहीं हो सकती। अगर मैं कंगना की बात करूं, जिस तरीके से लेके इस फिल्म को उन्होंने स्ट्रगल किया है, काफ़ी बार बैन किया गया, काफ़ी बार इसके ऊपर इतने आलोचना हुए हैं, आपको क्या लगता है ये सभी को पसंद आएंगे? बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा। एक्टर वी आर आल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो Exactly. उन्होंने सच में बहुत अच्छा न्याय किया है इस कैरेक्टर के साथ। अगर मैं इस बहुत फिल्म अच्छा के ओवरऑल कैरेक्टर की बात करूं तो अनूप सर भी हैं और श्रेया सर भी हैं, उनकी कैरेक्टर कैसे, उनकी केमिस्ट्री कैसे लगी आपको? उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। श्रेयस तलपड़े जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैरेक्टर किया है और जेपी नारायण जी का परफॉर्म किया है अनुपम खेर जी ने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब पूरी, मतलब मुझे लगता है सच्ची निष्ठा के साथ उन्होंने ये परफॉर्म किया है बहुत अच्छा। और जान फूंक दी है हर कैरेक्टर में। Yes, yes. इवन मैं महिमा चौधरी जी की भी बहुत तारीफ करना चाहूँगा, चाहे वो क्योंकि सैम का परफॉर्म हाँ, सैम, या बाहर मिलिंद के आप सोमन जी, US वालों को correct. दिए, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स। कास्टिंग इज लाइक टॉप नॉच। और स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा लगा हमको। डायलॉग्स तो बहुत लाइक इस फिल्म में गाने भी हैं, गाने कैसे रहे हैं आपको? वो तो देश के लिए प्रति है, तो अभी वो हम तो वही गुनगुनाते हुए patriotic है। वापस यहाँ पे आ रहे गाने थे। क्या अगर आप गुनगुना सकते हैं तो? मेरे देश मेरी जान से प्यारा है तू। यस। ना 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 देश ना मेरी जान से प्यारा है तू, सॉरी मेरी आंखों का तारा है तू। करेक्ट 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 अगर या मैं मिशन की बात करूँ तो उस टाइम पे सिर्फ ह्यूमन राइट्स से नहीं लिए गए थे हर एक ह्यूमन से, बल्कि उस समय नसबंदी जैसी चीज़ें भी हुई थी। कितनी सच्चाई उस टाइम की दिखाई गई है? 110%, क्योंकि ये बात ज़्यादा सालों पुरानी नहीं है, ठीक है। इवन कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी हमें पढ़ाई गई है इमरजेंसी कैसे लगी थी और क्यों लगी थी, उसके पीछे का कारण क्या था, राइट। लेकिन क्या है ना कि उसको बहुत ज़्यादा वाइट वॉश करने की जो कोशिशें करते हैं
हमारे समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सच जितना मर्जी छुपा लो, एक ना एक दिन तो वो सामने आ ही जाता देखिए है। क्या बात है ना, अनपढ़ता के कारण हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तब लोग संजय गांधी के स्टेप को समझ नहीं पाए। अगर आज हम काउंट करें कि तब 1 करोड़ लोगों की नसबंदी, जो कि हमें फिल्म के थ्रू मालूम चला है, तो अगर तब 1 करोड़ हुए थे, अगर वो ना हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज हमारी आबादी और कहाँ बड़ी होती। मतलब बात तो यही है कहने की, मतलब कि 1 करोड़ लोगों को पकड़ करके रस्तों से उठा करके आप उनकी नसबंदियां करा रहे हो, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो मूवी आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें देखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच। देखिए हमारी हिस्ट्री ना, आजकल के तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि इंदिरा गांधी का राहुल गांधी के साथ रिलेशनशिप क्या। आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होंगे, तो पॉलिटिकल लेवल उनका जो बैकग्राउंड है उनको आज पता ही नहीं है, या वो पढ़कर भूल चुके हैं। तो उन्हें मस्ट ये मूवी देखनी ही चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि हमें लगा था कि प्रोपेगेंडा मूवी होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, और ना ही किसी की इमेज को वाइट वॉश या ब्लैक वॉश करने की कोशिश की गई है। As it is ही जैसी दिखाया गया हमारी है, हिस्ट्री जैसी है, movies जैसी है। होनी चाहिए एक मूवी, वैसी मूवी है बनाई गई है। और हमारी तरफ से मुझे लगता है कि हम सभी लोग 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? 5 on 5। एंड ऑल्सो एक और बात बताना चाहता हूँ, उन्हें भी मैंने बताई थी है कि हमारे पूरे थिएटर में सारे लोगों ने खड़े होकर के अंत में तालियां मारी हैं It's an applause movie, फॉर इमरजेंसी। सो वेल डन गाइस, वेल डन। very good। और सबको देखनी चाहिए मूवी, आकर प्लीज जरूर एक बार जरूर देखें। जो मन में आपके जो भी विचार हैं वो उनको क्लियर हो जाएंगे आपके क्या था। एक बहुत actual में। इंपॉर्टेंट बात, हम दोनों सिख पंजाबी हैं, वी आर फ्रॉम पंजाब, ओके। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, चलिए साथ में कंट्रोवर्शियल हो गया। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਆ ਮੂਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ठीक है। please। ਇਹ ਮੂਵੀ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ ਵਿੱਚ पहुंचनी आप चाहिए। उसको बीजेपी से रिलेट मत करो, आप उसको बिल्कुल नहीं। किसान के जब अभी 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ या जो अभी तक चलता आ रहा है उससे प्लीज बिल्कुल रिलेट मत कीजिए, उसको बैन मत कीजिए, एक बार जरूर देखें। थैंक यू गाइस। कैसी लगी फिल्म आपको, कंगना? फिल्म कैसी लगी कि खुदा भी देता बार बार इस बात की गवाही है, कि खुदा भी देता इस बात की बार बार गवाही है, कंगना दीदी ने बॉलीवुड में मची रखी तबाही है। तो मूवी काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी है, और मैं बोलता हूँ कि इस मूवी को फटाफट टैक्स फ्री करो, और जितने भी अवार्ड्स हैं ना कंगना दीदी के लाके झोली में रख दो कि बहन तू गिरगुट है गिरगुट, तो जो अपने रंग बदलती है ना, मतलब नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में, तो वो जो अपने कैरेक्टर्स में ढल जाती है ना, जिस तरह से इंदिरा गांधी मैम को उन्होंने कॉपी किया है, लाइक जो लिपसिंग वो हिलाती थी, मैंने उनके पुराने वीडियोस में देखा हूँ, इंदिरा गांधी मैम जो लिपसिंग हिलाती थी वो भी उस बंदी ने कॉपी किया है। एक एक चीज़ को इतना परफेक्ट पकड़ा है ना भाई, हैट्स ऑफ है। इतना तो मतलब आजकल साउथ वाले भी रीमेक नहीं कर रहे बॉलीवुड मूवी का, जो इतना परफेक्ट वो लोग उन्होंने कॉपी किया है इंदिरा गांधी मैम को, तो हैट्स ऑफ है। आपसे जानना चाहूँ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू, क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग फॉर मी, मुझे ना सेकंड हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगा, जहाँ पर एक नसबंदी वाला जो किरदार बताया है ना कि कहीं ना कहीं मतलब वो उन्होंने नसबंदी करा दी थी हमारे इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र ने, तो वो चीज़ें काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल लगी। उसके बाद जो इंसिडेंट हुए तो जो एकदम रियलिस्टिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत बताया हो, अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला लगाया हो। तो हमने जितना स्टडीज़ की है, हमने जितना पढ़ा है, उन्होंने उतना ही बताया है, तो मूवी में काफ़ी मज़ा आया है। कहीं ना कहीं आइटम सॉन्ग का थोड़ा कमी थी, बट इसके अंदर आप आइटम सॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं करो तो अच्छा होगा। कास्ट की बात करो तो उनकी एक्टिंग कैसे लगी? मिलिंद सोमिल एज ए सैम बहादुर परफेक्ट थे। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे शिरस्थल पड़े, वो भी काफ़ी मजबूत थे, उन्होंने अपना किरदार भी अच्छा निभाया। अनुपम खेर सर जो एक बीजेपी पार्टी की मतलब वहाँ पर अपना स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उन्होंने भी अपना किरदार काफ़ी अच्छा निभाया। बट ये द वन एंड मैन शो था ना, वो सिर्फ कंगना दीदी के ऊपर था। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उन्होंने जो स्क्रीन प्ले, जो डायरेक्शन अपना बताया है, जो टाइट पकड़ा है ना, वो टाइट का टाइट ही था, वो लूज़ नहीं हुआ और लास्ट तक लूज़ नहीं हुआ। और जहाँ पर एक ऐसा लास्ट में इंसिडेंट बताया है कि 1984 में उनका मतलब मार देते हैं भाई एक कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्योंकि वो कुछ जो भी करती है ब्ला ब्ला, मतलब उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो चीज़ काफ़ी मतलब इम्पैक्टफुल लगती है कि भाई लोग देखकर रो देंगे कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखकर, तो वो चीज़ें एकदम रोंगटे खड़ी करने वाली थी। उसका जो स्क्रीन प्ले ना, जो बताया है ना, वो काफ़ी तगड़ा बताया है। क्या बात है। अगर अकॉर्डिंग टू यंग यूथ की
की बात करें तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यंग यूथ को तो शीला की जवानी मुन्नी को बदनाम से ही देखने फुर्सत नहीं है, तो ऐसी मूवीज़ कहाँ देखेंगे। थिएटर में मुश्किल से 20 लोग थे और उसमें भी सब बुड्ढे ही थे, मैं अकेला था जो एकदम सख्त लौंडा जवान आके बैठा हूँ। तो यूथ के लिए क्या है, अगर देखना चाहते हो कि हमारे पुरानों ने क्या करके गए तो एक बार आओ और मूवी को एंजॉय करो। मुझे तो मूवी अच्छी लगी है। फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? इस मूवी को 5 में से 3.5, कंगना दीदी को 5 में से 5। थैंक यू। थैंक यू। क्या लगा इमरजेंसी मूवी? आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस। कंगना रनौत एज एन एक्ट्रेस उन्होंने अपने आप को साबित किया था, बट एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितनी उम्दा डायरेक्टर हैं। एज इंदिरा गांधी जी शी प्लेड हर रोल बिल्कुल इम्पेकेबल, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं है। उनका बोलने का स्टाइल, उनके जेस्चर्स, उनके मैनरिज्म्स बहुत ही अच्छे हैं और वो किरदार में बिल्कुल रच बस गई और कहीं भी कोई बनावट नहीं। इट्स अ वेरी रियलिस्टिक थॉट प्रोवोकिंग मूवी और वो ईरा को भी जैसे डिपिक्ट किया गया है, बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। 70s के ईरा को, मीडिया के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, किस तरह के पॉलिटिकल गेम्स खेले गए थे और बहुत हर कैरेक्टर में वो ग्रे शेड्स भी देखने को मिले। और जितने भी सीजनड एक्टर्स हैं, श्रेयस तलपड़े हो या अनुपम खेर जी हो या जितने भी मिलिंद सोमन जो मानेक शॉ के रोल में, मुरारजी देसाई के रोल में अनुपम खेर जी, या फिर महिमा चौधरी, कितने अच्छे अच्छे मंजे हुए एक्टर्स हैं मूवी में और सभी के किरदार बहुत अच्छे हैं और कहीं भी आपको कोई बनावट नहीं लगेगी। आपको लगेगी कि असली स्टोरी चल रही है। तो बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। स्क्रीन पे रितेश का बिल्कुल बढ़िया है। एडिटिंग शार्प है। 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है रामेश्वर भगत की। सिनेमेटोग्राफी टित्सु नगाता की बहुत ही अच्छी है, जापान के सिनेमेटोग्राफर हैं। बहुत अच्छे से वो ईरा को शूट किया गया है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड स्कोर संचित बल्लारा और अंकित बल्लारा का। म्यूज़िक बहुत अच्छा है प्रकाश कुमार और अंकित का। तो ओवरऑल डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूज़िक सब कुछ बढ़िया है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग? दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में जो भी पॉलिटिकल उनका दिखाया गया है, डाउनफॉल और लास्ट में असैसिनेशन, क्लाइमैक्स के टाइम तक बिल्कुल बहुत हाई लेवल पे चले जाए। सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है। इस फिल्म में गाने थे, गाने कितने engaging? गाने भी है मेरे वतन और बहुत भी देशभक्ति के भी गाने हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बेकरारियाँ एक गाना है जो मोनिका ठाकुर ने, बहुत अच्छे एक हरिहरन ने गाया है, बहुत अच्छे गाने हैं। इस जनरेशन के लोगों को क्या देखनी चाहिए। जनरेशन के लोगों को पता नहीं है कि उस टाइम क्या हुआ था इमरजेंसी के टाइम। उन्होंने सिर्फ सुना है कि इंडिया में इमरजेंसी हुई थी 75 to 77। कुछ लोग उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। तो जाइए और देखिए, आपको पता लगेगा कि क्या सच्चाई थी, किस तरह इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, कैसे वो डाउनफॉल भी दिखाया गया है। पहले वो रूलिंग पार्टी थी, फिर दोबारा वो कैसे पावर में आया, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखा। जैसे केरला फाइल्स या कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी को कंट्रोवर्सी बना दी थी, ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। जाइए और देखिए मूवी। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? आई विल गो विद 3.5 स्टार्स। बहुत ही अच्छा डायरेक्शन और कंगना रनौत के लिए 5 out of 5 स्टार्स बिकॉज शी इज़ इम्पेकेबल, बिल्कुल फ्लॉलेस। शी डिजर्व्स अनदर नेशनल अवार्ड।